नमस्ते भारत। क्या भारतीय राजनीति अब इतनी गिर चुकी है कि बेडरूम के दरवाजे के पीछे झांक कर अपनी निजी कुंठा निकाली जाएगी? सुब्रमण्यम स्वामी और मधु पूर्णिमा किस्वर, ये दो नाम आज उन आस्तीन के सांपों के प्रतीक बन चुके हैं जिन्होंने सत्ता न मिलने पर देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पर वो कीचड़ उछाला है जो खुद उनके चेहरे पर वापस गिरा है। इन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी 3 महिलाओं के साथ सोए और उन्हें पद बांटे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच की आवाज है या फिर यह उस अहंकार की आखिरी सिसकी है जिसे 2014 में सत्ता की मलाई नहीं मिली? आज हम इन बिन पैंदे के लोटों की वो बखियां उधेड़ेंगे कि इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अंजाम की जिससे ये दोनों अब थर थर कांप रहे हैं। पहले बात उस महिला की जिसने रंग बदलने में गिरगिट को भी फेल कर दिया है। मधु पूर्णिमा किस्वर 2005 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मधु पूर्णिमा जी उनके खिलाफ जहर उगलती थी, उन्हें कातिल कहती थी। लेकिन 2013 में अचानक हवा बदली। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर मोदी की आहट सुनाई दे रही थी। रातों रात मधु जी मोदी भक्त शिरोमणि बन गई। मोदी मुस्लिम और मीडिया नाम की किताब लिखकर उन्होंने अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट भी दिया। सच क्या है, यह वफादारी देश के लिए नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी के लिए थी। लेकिन मोदी जो एक एक की नस पहचानते हैं, उन्होंने मधु जी को घास तक नहीं डाली। नतीजा, आज वही मधु किस्वर मोदी को CIA एजेंट और अय्यास कह रही है। जो कल तक विकास पुरुष था, आज वो जासूस कैसे हो गया? मधु जी, आपका कोई दीन ईमान नहीं है क्या? कश्मीर में आतंकवादी यासीन मलिक के लिए बैटिंग करना और देश के प्रधानमंत्री पर गंदे आरोप लगाना, यह आपकी उसी जातंकवादी सोच का हिस्सा है जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। अब बात उस महाज्ञानी की जिसे अपनी डिग्री पर इतना गुमान है कि उसे पूरा देश मूर्ख लगता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी 2014 में नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय का सपना देख रहे थे। लेकिन मोदी जी जानते थे कि स्वामी वो पॉलिटिकल भस्मासुर है जो जिसके साथ बैठते हैं उसे ही भस्म कर देते हैं। वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से गिराने वाले स्वामी को मोदी ने किनारे लगाकर देश को बचा लिया। जब तक 2016 से 2022 तक राज्यसभा की सीट मिली, जेड सिक्योरिटी मिली और लुटियंस दिल्ली का बंगला मिला, तब तक स्वामी जी के लिए मोदी ठीक थे। लेकिन जैसे ही बंगला खाली करने का नोटिस दरवाजे पर चिपका, स्वामी जी का सत्य हिचकोले खाने लगा। अचानक उन्हें मोदी का निजी जीवन में खोट दिखने लगा। स्वामी जी, ये आपकी लोक सेवा नहीं, यह आपकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है। आप जैसे लोग समाज के लिए वो कैंसर है जो सत्ता न मिलने पर विभाजन और नफरत का जहर उगलते हैं। दोस्तों, यहां समझने वाली सबसे गहरी बात यह है कि स्वामी और मधु सिर्फ मोदी के दुश्मन नहीं, यह उस हर आवाज के दुश्मन है जो बहुजन समाज के उत्थान की बात करती है। यह दोनों उस जातंकवादी मानसिकता के शिकार है जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई पिछड़ा या वंचित समाज का व्यक्ति देश के शीर्ष पद पर बैठे। इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं, केवल बकबक है। ये लोग आरक्षण के कट्टर विरोधी है और बहुजन समाज के अधिकारों को कुचलने का मौका ढूंढते रहते हैं। जब इनका ब्राह्मणवादी अहंकार सत्ता से टकराता है तो यह किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यह नहीं चाहते कि दलित या पिछड़ा वर्ग नेतृत्व करे। इसलिए यह मोदी पर निजी हमला करके असल में उस वर्ग को नीचा दिखा रहे हैं जिसने मोदी को चुना है। ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति से दूध से भी मक्खी की तरह निकाल देना चाहिए। स्वामी और मधु ने सोचा था कि वे कैरेक्टर असिस्नेशन, चरित्र हनन करके मोदी को ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि यह 2026 का भारत है। बिना सबूत इतने घिनौने आरोप लगाने का अंजाम अब शुरू हो चुका है। आज पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा है। एक प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करना क्या देशद्रोह नहीं है? इनकी साख सड़कों पर नीलाम हो चुकी है। बिना किसी प्रूफ के 3 महिलाओं वाली थ्योरी गढ़ना इनकी दिमागी गंदगी दिखाता है। अब कानून अपना काम करेगा और इनका अंजाम सिर्फ जेल या सामाजिक बहिष्कार ही होगा। मोदी को ललकार कर ये दोनों ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहां इनकी विद्वत्ता भी इन्हें नहीं बचा पाएगी। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सत्ता की भूख में अंधे होकर मर्यादा भूल जाते हैं। यह आस्तीन के सांप देश को आग लगाने निकले थे, लेकिन अब खुद उस आग में जल रहे हैं। क्या ऐसे जातंकवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? आपको क्या लगता है, इनकी बातों में 1% भी सच्चाई है? कमेंट में अपनी राय बेबाक लिखे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर गांव और गली तक इन अवसरवादियों का असली और घिनौना चेहरा पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि सच की ये लड़ाई जारी रहे। धन्यवाद।